23 मार्च को आम आदमी पार्टी ने जो अभियान शुरू किया था, मोदी हटाओ देश बचाओ, उसी के तहत आज 11 भाषाओं में पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगे हैं। इसके अलावा पूरे देश में अलग अलग राज्यों में पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली के संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जी। गोपाल जी, 11 भाषाओं में पोस्टर लगे हैं पूरे देश के अंदर। दूसरी तरफ वो जो पोस्टर है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या ये उसी का अभियान का हिस्सा या फिर वो पोस्टर अलग? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। 23 तारीख को जंतर मंतर से ये आवाज़ निकली थी कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और पूरे देश के अंदर आज अलग अलग भाषाओं में 22 राज्यों में ये मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लग रहे हैं। इस पोस्टर का एक ही मकसद है कि लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, लोगों के दिलों में जो बात है उसको बाहर लाना। देश के अंदर 9 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के ने मौका दिया, दो बार मौका दिया। लोगों के मन में एक शायद सपना था कि अच्छे दिन आएंगे। छात्रों को ये उम्मीद थी कि उनके समस्याओं का समाधान होगा। नौजवानों को ये उम्मीद थी कि रोज़गार मिलेंगे। किसानों को उम्मीद थी कि एमएसपी उनको मिलेगी। मजदूरों को ये उम्मीद थी कि भाई उनके हक, उनके अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को उम्मीद थी कि भाई महंगाई घटेगी। लेकिन हर तबके के अंदर अब एक बात बैठती जा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में तो समाधान नहीं ही दिया, लेकिन आगे भी समाधान देने की प्रक्रिया नहीं दिख रही है। मोदी जी पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि कैसे भारत के संविधान को कमज़ोर किया जाए, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे कमज़ोर किया जाए, संसदीय प्रणाली को कैसे कमज़ोर किया जाए, विपक्ष को कैसे ख़त्म कर दिया जाए। तो जिस तरह के दमन चक्र, जिस तरह के हमले पर प्रधानमंत्री जी जिद किए बैठे हैं, उससे अब लोगों के मन में ये बात बैठने लगी है कि 2024 में प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा, उसके बगैर समाधान नहीं होगा। उसी की अभिव्यक्ति है ये मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर। गोपाल जी, जहां विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर पीएम मोदी का नाम नहीं ले रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में देखा कि आम आदमी पार्टी सीधे पीएम मोदी को टारगेट कर रही है, क्या ये साल 2024 के चुनाव की तैयारी को भी देख सकते? नहीं, निश्चित रूप से 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश का भविष्य क्या होगा, 2024 में तय होना है। देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में क्या हुआ, किया और आगे क्या होने वाला, इसका हिसाब किताब तो लोकतंत्र में चुनाव में ही होता है। तो 2024 में इस बात का फैसला होना है कि भारत का भविष्य, भारत के जो लोगों की समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा, और उसी में ये आवाज़ उठ रही है कि भाई मोदी जी के रहते इसका समाधान नहीं हो सकता है। दूसरे पोस्टर का जिक्र मैं कर रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सवाल किससे पूछ रहे हैं, आम जनता से या बीजेपी के लोगों से? जो पढ़ रहे हैं सबसे है, वो तो किसी एक से थोड़ा है। आप भी पढ़ रहे हो, आपसे भी है, सबसे है, एक देश आदमी से नहीं है। देश के प्रधानमंत्री तो पढ़े लिखे होते लिखा है कि भाजपा बताओ क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए, नहीं, सबसे है। तो देश के प्रधानमंत्री तो पढ़े लिखे होते। भाजपा वालों को लग रहा है कि उन्हीं के प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा क्यों उनको लग रहा है, सबसे सवाल है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या इसका अगला पड़ाव क्या है, क्योंकि 10 अप्रैल को आपने यूनिवर्सिटी में पोस्टर लगाने की बात भी कही है। ये जो पोस्टर अभियान है उसके तीसरे चरण में 10 अप्रैल को मोदी हटाओ देश बचाओ का जो पोस्टर्स हैं वो अलग अलग देश भर के यूनिवर्सिटीज़ में लगाए जाएंगे। तो ये अभियान अब यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा। तो बिल्कुल, आज जो अभियान शुरू हुआ है, पूरे देश के अंदर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। 10 अप्रैल को देश भर की जो तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वहां पर इस तरीके के पोस्टर लगाकर इस अभियान को आगे बढ़ाएगी आम आदमी पार्टी। कैमरा पर्सन केडी के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।